अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मिना में हमारा, अब ये समझे शहर में हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि आज 12 ज़िलहज है और जुम्मे का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नमाज को काफ़ी देर है, नाश्ता सब ने कर लिया है। और मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा मकतब था 52 नंबर। ये अब मुझे हमेशा याद रहेगा। यहाँ से जुड़ी एक एक कॉर्नर की यादें वाबस्ता रहेंगी, क्योंकि हम सारा दिन वही इबादत हो गई, लेकिन रात में यहाँ पर और स्पेशली असर और मगरिब से पहले शाम के टाइम पे लोग बाहर चहलकदमी के लिए निकलते थे। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, बड़ा मज़ा आया। और मिना के बारे में तो कहते हैं ना कि पूरे साल में ये 5 दिन के लिए आबाद होता है। और कल से अगर जिनकी रमी आज नहीं होगी, वो कल 13 ज़िलहज को रमी करते हैं, लेकिन फिर उस पर दम आ जाता है, उनको दम देना पड़ेगा। यहाँ हम लोग लाइंस लगाते थे, अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट की यहाँ पर लाइंस होती थी। ये हमारा बूफे नंबर होता था लेडीज़ का। और मैं थोड़ा सा अंदर का दिखा देती हूँ। अभी तो हर टाइम हुआ नहीं है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, लेकिन ये हमारा, हम यहाँ से जाते थे, बाकायदा बूफे होता था और निकलते थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको मिना शहर की सैर करा दूँ। हुज्जाज कराम का एक शहर जो आबाद होता है पूरे साल में 5 दिन के लिए। और कल से कहा जा रहा है कि फिर ये जोहर के बाद तो ये डिसमेंटल होना शुरू हो जाता है। यहाँ से हमें, हमारा लेडीज़ का वॉशरूम होता था, अब वॉशरूम अंदर तो मैं दिखाने से दी, लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। अपने तौर पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, लेकिन जिस तरह हुज्जाज कराम यहाँ पर आए हैं उसकी वजह से एसी भी, मतलब कूलिंग भी डिस्टर्ब हो रही थी, कहीं ना कोई मसला आ रहा था। बट अगर आप कंप्लेन करते हैं, वो लोग फ़ौरन आ रहे थे। इवन यहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े हुए होते थे, अगर, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक लेन मिस कर दिया ना, फिर आप पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। लेकिन इतनी अच्छी यहाँ पर, इतने बड़े पैमाने पर जो गार्ड्स थे, जो यहाँ के जो खादिम हैं, मतलब मिना के अंदर के, उनके पास बाकायदा मैप होते थे और वो हमें हेल्प आउट करते थे। इस वक्त ज़्यादातर जो हजाज कराम है वो आई थिंक आराम कर रहे हैं, क्योंकि फिर जुम्मे का टाइम होगा और उसके बाद हम, आज हमारी तीसरी रमी होगी। छोटा, दरमियाना, बड़ा। दूसरी ये कि अल्लाह ताला ने इतना करम कराया था कि इतनी बड़ी अरेंजमेंट होती है, लेकिन लकीली लिटरली ये तो खैर हिजाज़ मुक़द्दस वालों की भी लक थी कि हमें मकतब भी जमरात से बहुत करीब मिला। सर्विस नंबर 2 है, वो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडियंस यहाँ पर थे। बट हमें जो रूम्स मिले, जैसे मकतब कहते हैं हमारा 52, 53, समझे ये पहली लेन थी। और यहाँ से जब हम राइट एंटर होते थे तो हमारे रूम्स आ जाते थे। अब मैं यहाँ से आपको सिर्फ बाहर ले जाती हूँ, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे लिए ये 5 दिन एज़ कम्पेयर टू अदर्स, लकीली मैं अल्लाह का लाख शुक्र कर रही हूँ, सच शुक्र कर रही हूँ कि परवरदिगार ने हमारे लिए कितनी आसानी पैदा कर दी। हम, ये गेट इस वक्त बंद है, हम इस गेट से निकलते थे और जैसे ही हम राइट टर्न होते थे तो सामने फ्लाईओवर होता था और ये जो ट्रैक जाता था ये बाकायदा जमरात की तरफ हमें ले जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट नहीं होना पड़ा, हम बिल्कुल जमरात के नज़दीक थे। अब ये जैसे मैं यहाँ से जैसे बाहर आई हूँ ना, तो अब ये देखें, ये सर्विस नंबर 2 है, ये हमारा यहाँ पर इस मकतब में जिन्होंने जोन बी में, या हम ये कह सकते हैं कि मकतब बी का पैकेज लिया था, उनके लिए सर्विस नंबर 2 था। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया, वो तमाम हुजाज कराम के यहाँ पर मकतब थे, ठीक है। और यहाँ से जब हम जाते हैं स्ट्रेट, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ आपको कि अल्लाह ताला ने हम पर कितना करम किया। स्पेशली मैं कितना भी शुक्र करूँ, करो ही शुक्र करूँ, सच शुक्र करूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं उनका हज और उनका तो मकबूल और मबरूर होगा, क्योंकि परवरदिगार को यही तो पसंद है कि मेरा बंदा कितनी गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, मेरा बंदा कितने दर्द उसको हो रहा है, कितनी तकलीफ़ उसको हो रहा है, लेकिन सिर्फ वो उसकी रज़ा के लिए साहिब हैसियत होते हुए भी अपना ये फ़र्ज़ पूरा कर रहा है। तो सामने हम जाते थे सीधा, ये फ्लाईओवर इस वक्त बंद है। जैसे ही रश और लोड और जमरात का लोड, आज आखिरी दिन है तो असर से पहले हर हाल में हमें रमी करनी है,
तो हुजाज करम अभी से जा रहे हैं, लेकिन हमें कहा गया था कि अब जवाल का जो वक्त होता है वो अफजल वक्त है रमी का, तो हम तो उसका वेट कर रहे हैं। बाकी ये सब देखें, ये लोग सब खड़े हुए वेटिंग में है। वॉल्टियर्स यहाँ पे जगह जगह है, सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है, पुलिस यहाँ पर जगह जगह है, गाइड कर रही है। बट अभी इन लोगों ने 10 ज़िलहज के बाद एक ही ट्रैक रखा है जाने का और एक ही ट्रैक रखा है, मतलब एक ही ट्रैक है एंट्री का और एक ही ट्रैक है एग्जिट का। बाकी तमाम जैसे ये बहुत इजी था लोगों को ट्रैवल, ये सब बंद है। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि हुजाज कराम को अच्छी खासी ट्रैवलिंग हो रही है, मतलब उनको अच्छी खासी वॉक करने को पड़ रही है। और मैं अगेन अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि हम यहाँ से निकलते हैं और ये सामने जाते हैं और आगे से यू टर्न करके सामने हमारे जमरात आ जाता है। अच्छा, इस तरह हमें 3 टाइम्स मील यहाँ पर मीना में सर्व होता है। बुफे सिस्टम होता है, आपने खुद जाके लेना होता है, लेकिन इस तरह होता है कि एक ट्रे पेश की जाती है और एक जिसमें आप मुख्तलिफ अपने हिसाब से जो कुछ आपको चाहिए आप ले लें। मसला बस यहाँ के कुक्स का होता है, ड्राइनेस इतनी है कि उसका हाल ये हो जाता है जब तक कि आपका टर्न आती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ वेल इन गुड एंड शुक्र टू अलमाइटी अल्लाह कि उन्होंने हमारे लिए हर चीज़ की, अपनी नेमतों की भी फरावानी यहाँ रखी है और जितना उसका शुक्र करें उतना कम है। तो ये यहाँ पे हमें 3 टाइम्स मील में इस तरह सर्व किया जाता है। अच्छा, सामने आप वो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये भी समझे हिना के मकतब में शामिल है और इसमें जो हमारा इलीट तबका है ना, वो यहाँ इलीट तबका यानी ओवरऑल पूरी दुनिया में वो यहाँ स्टे करता है, जिसका आई थिंक पर पर्सन जो पैकेज होता है वो अबाउट 50 लाख्स होता है। इनके लिए यहाँ 5 स्टार होटल वाली तकरीबन सारी रूम्स की फैसिलिटीज़ होती हैं। जमरात के लिए भी इन्हें चलना नहीं पड़ता, इन्हें गोल्ड कोस्ट में वो जो मिनी कार्स चलती हैं उसमें लेकर जाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हज को साहिब हैसियत के लिए इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि उसको अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत वसाइल दिए होते हैं, ऐशो इशरत की वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है और हज उस पर इसलिए फ़र्ज़ होता है कि वो यहाँ आए एक फ़कीर बनकर, एक हकीर बनकर, 2 चादर में लेकर। और जब हम मिना की बात करते हैं तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में यहाँ आए थे, सहाबा कराम, अहले बैत कराम जिस दौर में यहाँ आए थे, ये सब कुछ तो था भी नहीं। इतने रॉकी पहाड़ हैं ना यहाँ पर, आप यकीन करें, मक्का पूरा रॉकी पहाड़, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं। इसको अब ज़ाहिर से दुनिया चेंज हो गई है तो अब ये एक शहर बन गया और एक डेवलप सिटी है। लेकिन अगर यही फैसिलिटीज़ आपको हज पर मिल जाएँ और जो अरकान हमें पूरे करने हैं उसमें हम अपना आराम देखें, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मौलम साहब ने ये कहा था कि ये देखें मेरे पैरों की हालत, ये इस तरह पैर आपके जलते हैं, आप टैन होते हैं, आप ड्रेन होते हैं, आपकी बोन्स दर्द करती हैं। क्योंकि ना अरफात इतना मुझे मुश्किल लगा, ना मुज़दलिफ़ा पे चलना इतना मुश्किल लगा। ये जो जमरात को कंकड़ मारने वाले ये जो 3 दिन है ना, 11, 12, 13, 10, 11, 12, सॉरी 13 तो उनके लिए है कि अगर उन्होंने आज जैसे 12 ज़िलहज है और अगर उनकी रमी अगर उन्होंने असर तक उनकी नहीं हुई तो फिर वो 13 को रमी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें दम देना पड़ेगा। तो ये जो 10, 11, 12 की ये जो रमी वाली जो एक वॉक है ना, ये निचोड़ है आपके हज का। आप इतने ड्रेन हो जाते हैं, स्पेशली हमारे जो हिप बोन्स होते हैं वो इतना दर्द कर रहे होते हैं, लेकिन हमें करना है। तो मैं यही कहती हूँ कि वो तमाम हुजाज कराम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा तो मकतब भी था, लेकिन हमने भी बिल्कुल फ़कीरों की तरह चले। अच्छा, सामने आप वो बिल्डिंग्स देख रहे हैं,
ये भी समझे हिना के मकतब में शामिल है। और इसमें जो हमारा इलीट तबका है ना, वो यहाँ इलीट तबका यानी ओवरऑल पूरी दुनिया में वो यहाँ स्टे करता है, जिसका आई थिंक पर पर्सन जो पैकेज होता है वो अबाउट 50 लाख्स होता है। इनके लिए यहाँ 5 स्टार होटल वाली तकरीबन सारी रूम्स की फैसिलिटीज़ होती हैं। जमरात के लिए भी इन्हें चलना नहीं पड़ता, इन्हें गोल्ड कोस्ट में वो जो मिनी कार्स चलती हैं उसमें लेकर जाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हज को साहिब हैसियत के लिए इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि उसको अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत वसाइल दिए, उन्हें ऐशो इशरत की वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, और हज उस पर इसलिए फ़र्ज़ होता है कि वो यहाँ आए एक फ़कीर बनकर, एक हकीर बनकर, दो चादर में लेकर। और जब हम मिना की बात करते हैं तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में यहाँ आए थे, सहाबा कराम अहले बैत कराम जिस दौर में यहाँ आए थे, ये सब कुछ तो था भी नहीं। इतने रॉकी पहाड़ हैं ना यहाँ पर, आप यकीन करें, मक्का पूरा रॉकी पहाड़, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं। इसको अब ज़ाहिर से दुनिया चेंज हो गई है, तो अब ये एक शहर बन गया और एक डेवलप सिटी है। लेकिन अगर यही फैसिलिटीज़ आपको हज पर मिल जाएं और जो अरकान हमें पूरे करने हैं उसमें हम अपना आराम देखें, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मौलम साहब ने ये कहा था कि ये देखिए मेरे पैरों की हालत, ये इस तरह पैर आपके जलते हैं, आप टैन होते हैं, आप ड्रेन होते हैं, आपकी बोन्स दर्द करती हैं। क्योंकि ना अरफात इतना मुझे मुश्किल लगा, ना मुज़दलिफ़ा पे चलना इतना मुश्किल लगा। ये जो जमरात को कंकड़ मारने वाले ये जो 3 दिन है ना, 11, 12, 13, 10, 11, 12, सॉरी 13 तो उनके लिए है कि अगर उन्होंने आज जैसे 12 ज़िलहज है और अगर उनकी रमी अगर उन्होंने असर तक उनकी नहीं हुई तो फिर वो 13 को रमी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें दम देना पड़ेगा। तो ये जो 10, 11, 12 की ये जो रमी वाली जो एक वॉक है ना, ये निचोड़ है आपके हज का। आप इतने ड्रेन हो जाते हैं, स्पेशली हमारे जो हिप बोन्स होते हैं वो इतना दर्द कर रहे होते हैं, लेकिन हमें करना है। तो मैं यही कहती हूँ कि वो तमाम हुजाज कराम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा तो मकतब भी था, लेकिन हमने भी बिल्कुल फ़कीरों की तरह चले।
अच्छा, ये हमारा मकतब 52 था और ये कुछ अंदर का मंज़र है, लेकिन सब रुखसत हो चुके हैं क्योंकि आज 12 ज़िलहज है। नमाज़ पढ़ के सब कुछ हमारे जो हुजाज कराम थे वो नमाज से पहले यानी ज़वाल के वक्त चले गए हैं, कुछ नमाज के बाद गए हैं। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ मेरे अंदर ये जो मकतब है, अच्छा ये वो जगह है, ये फ्रंट में होती थी और जैसे जैसे सबकी बारी लगती थी हम यहाँ जा नमाज बिछाते थे और यहाँ मैंने बड़ी नमाज़ें पढ़ी, इबादत की, ज़िक्र किया, अस्कार किए। तो ये लम्हात ये हमेशा यादों में रहेंगे। ये मतलब मैं और मेरी बेटी कभी इस बेड पे, कभी इसके बराबर वाले बेड पे, तो ये आप बेड देखें, बस ये इतना साइज़ होता है और एक लम्हे के लिए लगता है कि जैसे हम ये हमारी कब्र है, क्योंकि कब्र भी कुछ इसी तरह होती है और स्ट्रेट होंगी, ना आप राइट हो सकते हैं, ना लेफ़्ट हो सकते हैं। और हम तमाम जो मेरी ग्रुप मेंबर्स जो हमारी अब खैर फ्रेंड्स हो गई हैं, वो हम सब हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, एक दूसरे के साथ दीनी मालूमात शेयर की, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया, बातें की, गपशप की। इसमें बच्चियाँ भी थी, मेरी जैसे बेटी हैं तो कुछ मदर्स थी, उनकी बेटियाँ थी, बेटियों की आपस में दोस्तियाँ बनी। बहुत बहुत ही वो दिन होंगे जो मैं मिस करूँगी। और एक अजीब सा डिप्रेशन भी हो रहा है इस वक्त मुझे, अजीब सा डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि अभी हम यही बात कर रहे थे कि जब हम 8 ज़िलहज को यहाँ पर पहुँचे थे सुबह में, तो बड़ी एक गहमा गहमी थी, बड़ा एक रश था, बड़ा एक दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अरफात जाना है, मुज़दलिफ़ा जाना है, रमी करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतने आसानी से सारी चीज़ें करवा दी कि पता भी नहीं चला और आज यहाँ से हम लोग जा रहे हैं।